हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में और प्रश्नावली चल रही थी हमारे 10वीं और 10.2 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके पास छठा क्वेश्चन क्या है भाई? छठा क्वेश्चन है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो भाई वृत्त बना लो और वृत्त का केंद्र आपके पास O मान लो और ए कोई आपके पास क्या है भाई? ए आपके पास कोई बिंदु है, उसकी केंद्र से दूरी कितनी है भाई? उसकी केंद्र से दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे क्या करें? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर भाई स्पर्श रेखा खींच दो और उसकी लंबाई कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है और लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आगे क्या करें? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये रही भाई वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ बी। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई? ओ बी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है, करते हैं भाई। आपको क्या दिख रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका? ओ ए हो गया आपका कर्ण, और बी ए क्या हो गया? बी ए हो गया आपका आधार, और ओ बी क्या हो गया भाई? ओ बी हो गया आपके पास लंब, और ओ बी हमारे पास क्या है? त्रिज्या, मान लो आर, तो लंब हो गया आपका आर। तो अब भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान आपके पास कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब आपने के पास कितना? आर, जो हमें ज्ञात करनी है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास क्या है भाई? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर आर स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये प्लस में इस साइड आते ही माइनस में, तो 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर। तो 25 में से 16 गए भाई, कितने बचे? 9 बराबर आर का स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर वर्ग, इस साइड जाते ही वर्गमूल, तो आ गया आपके पास √9। तो आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई? 3 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर। अब भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास? 2 सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय मतलब 2 वृत्त है जिनका केंद्र क्या है? 1। ठीक है भाई, वृत्तों की त्रिज्या दे दी आपके पास 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 वृत्त बना लो भाई, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, सकेंद्र है, यानी केंद्र दोनों का क्या है? 1 की त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए है। ठीक है भाई, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, मान लो ओ बी है। ठीक है भाई, आगे क्या करें? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। यानी बड़े वृत्त की तो क्या होनी चाहिए भाई? जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा है भाई, 2 बिंदुओं पर काट रही है, उसे जीवा कहते हैं। और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो छोटे वृत्त ये रहा भाई, छोटा वृत्त, इससे बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, मान लो पी क्यू, स्पर्श रेखा आपके पास क्या है? पी क्यू। अब लंबाई ज्ञात करते हैं, तो भाई क्या ज्ञात करना है आपने? हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, और पी क्यू आपके पास क्या है भाई? पी क्यू आपके पास ये त्रिज्या, ये मान लो, आसानी हो जाएगी। ये भी तो त्रिज्या है भाई 5 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब आपको क्या दिख रहा है भाई? ये कोण 90 डिग्री, और ये पी ओ आपके पास क्या भाई? कर्ण हो जाएगा, पी ओ हो गया आपके पास कर्ण। ठीक है, और ओ बी क्या हो जाएगा आपके पास? लंब हो जाएगा भाई, तो ये हो गया आपके पास लंब, और पी बी क्या हो जाएगा आपका? आधार, तो ये हो गया आधार। तो भाई क्या लगा सकते हो आप? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, और पी बी आर की जगह कोई अक्ष मान लो,
अक्स का मान निकाल सकते हो भाई? हाँ भाई निकाल सकते हैं, पी बी का मान हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर, कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या माना आपने? अक्स, पी बी अक्स माना है तो अक्स का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना आपके पास? 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर किया तो 25, अक्स स्क्वायर चल रहा है, और 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो अक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 25 माइनस 9, और 25 में से 9 गए तो 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो गया आपके पास? 4। तो भाई पी बी कितना आ गया आपके पास? 4 सेंटीमीटर। और क्या होता है भाई? आपको बताया कि ये वृत्त है, ये वृत्त की क्या है भाई? ये वृत्त की मान लो क्या है आपके पास? जीवा है। तो केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ये भाग और ये भाग क्या है? बराबर। तो इसमें भी ये भाग और ये भाग क्या होगा? बराबर होगा भाई। तो पी बी बराबर आपके पास बी क्यू। ठीक है भाई, पी बी आपके पास कितना है यहाँ? पी बी आया आपके पास अक्स, ये पी बी था भाई, अक्स माना था, और पी बी आया आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो बी क्यू क्या हो जाएगा आपके पास? 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और पी क्यू जो क्या हमें ज्ञात करनी है वृत्त की इस जीवा की लंबाई, तो पी क्यू आपके पास क्या है भाई? पी बी, यानी पी बी ये रहा और बी क्यू ये रहा, दोनों का योग है पी बी प्लस बी क्यू। और आपके पास पी बी कितना? 4 सेंटीमीटर, और बी क्यू कितना आपके पास? 4 सेंटीमीटर बराबर पी क्यू। तो पी क्यू आपके पास कितना आ गया भाई? 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 8 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप थ्योरी को पढ़कर चित्र बना सकते हो, और चित्र में हमें किस प्रकार किसका उपयोग करना है ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? एक वृत्त है और वृत्त के परिघत यानी चारों ओर, ये वृत्त रहा आपके पास, ये वृत्त है भाई, और इसके चारों ओर यानी परिघत का मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी आपके पास चतुर्भुज है, और आकृति 10.12 ये रही है आपके पास। तो सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी और सी डी बराबर किसके भाई? ए डी और बी सी के बराबर है। तो भाई सिद्ध क्या करना है हमें? पहले दिया गया है, तो क्या दिया आपको दिया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लो ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर यानी परिघत जो स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श कहाँ पर कर रहा है? बिंदु आर एस पी क्यू। ठीक है, ये चतुर्भुज इन बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है। तो चारों ओर वृत्त, चारों ओर वर्ग है आपके पास, चतुर्भुज है सॉरी, तो चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजा ए बी वृत्त को भाई साहब कहाँ पर स्पर्श कर रही है? ए बी आपके पास पी पर स्पर्श कर रही है, ए बी और बी सी आगे सी डी और ए डी क्रमशः है वृत्त को बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रही है। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया स्पर्श कर रही है, तो ये क्या हो गई? इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, तो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है भाई? ए डी प्लस बी सी के बराबर है, ए डी प्लस बी सी के बराबर है। सिद्ध करते हैं भाई। तो ये आपके पास क्या है भाई? कोई बिंदु है और वृत्त के बाहर बिंदु है, तो यहाँ से मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं तो सी आर एक स्पर्श रेखा,
और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो सी क्यू आपके पास स्पर्श रेखा। और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है P और T1 और T2 आपके पास स्पर्श रेखाएं हैं तो PT1 और PT2 यानी दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी भाई, बराबर होगी। परिमेय 10.2 याद करो, मैंने आपको एक परिमेय पढ़ाई थी, उसके अकॉर्डिंग दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। तो यहाँ से CR और CQ बराबर होगी भाई। तो CR और CQ बराबर है। कारण क्या है भाई, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा कौन सी भाई, एक ही बिंदु से खींची गई, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है भाई। तो एक ही बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है और एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, वो क्या होती है, बराबर होती है। तो भाई CR हो गया CQ। इसी प्रकार B बाहर कोई स्थित बिंदु है तो इससे BP एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और BQ दूसरी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो दोनों बराबर होगी भाई, क्योंकि कारण यही रहेगा PB बराबर है आपके पास BQ। PB और BQ क्या आपके पास बराबर है, क्यों है भाई, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। और इसी प्रकार आपके पास AP, यहाँ पर A कोई बाहर बिंदु है, A से P स्पर्श रेखा और A से S स्पर्श रेखा, तो AS बराबर आपके पास AP। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार ये बिंदु D भी क्या आपके पास बाहर है, तो DS बराबर आपके पास DR। और कारण यही रहेगा भाई, चारों ये अब एक दूसरे के बराबर है, तो CR ये रहा भाई CR और CQ बराबर है PB, ये रहा भाई PB और PQ बराबर है PQ, ये रहा BQ बराबर है। और क्या आपके पास AS। ठीक है, इसे इस प्रकार लिखो AP बराबर है AS और आपके पास और क्या बराबर है भाई, DS बराबर आपके पास DR। ठीक है, तो अब आपको सिद्ध क्या करना है भाई, AB प्लस CD का योग इन दोनों के बराबर है। तो क्या मैं इन चारों को जोड़ दूं भाई, समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, चारों को जोड़ दो। तो भाई जोड़ो, क्या है आपके पास, पहले LHS जुड़ेगी तो CR प्लस PB प्लस AP प्लस DS किसके बराबर है यहाँ भाई, इन चारों के बराबर CQ प्लस BQ प्लस AS प्लस DR। ठीक है, तो अब आपके पास AP और PB, AP कहाँ पर है भाई, AP और PB ये रहा, इन दोनों का योग यानी AP और PP का योग यानी AB और PB का योग किसके बराबर है भाई, A से B AB के बराबर है, तो इनकी जगह मैं AB लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, और क्या आपके पास CR, तो ये रहा आपके पास CR, ये रहा आपके पास CR और क्या आपके पास DS, तो DS ये रहा आपके पास, यहाँ पर DR प्लस करो भाई, DR बराबर आपके पास DR बराबर है DS। ठीक है भाई, तो यहाँ पर DR होगा और यहाँ पर DS होगा। ठीक है, प्रश्न को देखकर आपको उत्तर सेट करना आना चाहिए। तो भाई CR, तो ये रहा CR प्लस DR, ये रहा आपके पास DR, ये किसके बराबर है भाई, C और D CD के बराबर है, तो इसकी जगह मैं CD लिख सकता हूँ भाई, हाँ भाई CD लिख सकता हूँ, इन दोनों के योग के बराबर है CD। आगे आपके पास क्या भाई CR, आपके पास CQ है, ये रहा भाई CQ, ये रहा, और क्या आपके पास BQ, CQ प्लस BQ। ठीक है भाई, ये रहा CQ और ये रहा BQ किसके बराबर है भाई, CB या BC एक ही बात है, तो ये बराबर है आपके BC के, प्लस AS आपका कहाँ पर है भाई, ये रहा A और S, ये रहा AS और DS, तो DS ये रहा भाई, ये रहा DS, तो ये किसके बराबर है भाई, AD के बराबर है, AD पूरा AD हो गया, AS और DS को जोड़ा तो ये हो गया आपका AD। ठीक है, ये सिद्ध करना था हमें, AB प्लस CD AD प्लस किसके बराबर होता है, BC के, तो ये हो गया आपका
सिद्ध। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन आपका है क्या भाई, आकृति 10.13, ये रही आपकी आकृति 10.13। क्या कह रहा भाई, अक्ष वाई तथा अक्ष डैश वाई डैश, अक्ष वाई ये रही अक्ष वाई और अक्ष वाई अक्ष डैश वाई डैश। हाँ भाई अक्ष वाई वाई डैश केंद्र ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाला वृत्त है भाई, पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। हमें क्या दिया भाई, हमें दिया है क्या दिया भाई, अक्ष वाई समांतर है, किसके समांतर है, अक्ष डैश वाई डैश के। ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, समांतर। और क्या करे, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु सी, ये रहा भाई स्पर्श बिंदु सी। ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी अक्ष वाई को ए बिंदु पर काटती है, ये रही ए बी, जो अक्ष वाई को क्या कर रहा है भाई, ए बिंदु पर काट रही है, और अक्ष डैश वाई डैश को क्या कर रही है भाई, बी बिंदु पर काट रही है। तो ए बी इन दोनों की क्या हो जाएगी भाई, तिर्यक रेखा। तो ए बी हो गई तिर्यक रेखा। वृत्त के लिए तो भाई, यदि वृत्त के लिए बात करूं तो स्पर्श रेखा है, यदि इन दो रेखाओं की बात करूं तो दोनों को काट रही है तो तिर्यक रेखा है। आगे क्या कर रहा है भाई, कि सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, यानी ये कोण कितना डिग्री का भाई, 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं भाई। तो पहले तो हमें ये दे रखा है, ये लिख लिया। अब भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री का कोण कब हो सकता है भाई, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ए ओ बी त्रिभुज। ठीक है, यदि इन दोनों कोणों का योग, यदि कोण ए ओ ए सी और कोण ओ बी सी दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री घटाने पर ये कोण हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम पहले इन दोनों कोणों का योग करते हैं, कितना डिग्री सिद्ध, 90 डिग्री सिद्ध करते हैं। तो भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले ये त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में। ठीक है भाई, कौन कौन सी भुजा बराबर है, ए पी बराबर है ए सी। क्यों है भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कि यदि किसी बिंदु बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी लंबाई क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो ए पी किसके बराबर होगी, ए सी। और कारण क्या है भाई, स्पर्श रेखा, दोनों क्या भाई स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा कौन सी, एक ही बिंदु से खींची गई, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है भाई। तो दोनों बराबर है। और आगे अब आपके पास ए, इसी प्रकार आपने क्या किया, ए पी और ए सी को तो बराबर कर दिया, और ए ओ दोनों त्रिभुजों में क्या भाई, उभयनिष्ठ है। तो ए ओ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है भाई। ठीक है, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ। और ये क्या हो गया भाई, दोनों दो स्पर्श रेखा हो गई। और अब मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई ये कोण कितना होगा, ये स्पर्श रेखा और ये इसकी त्रिज्या, तो ये कोण 90 डिग्री। और ये स्पर्श रेखा, ये ए बी स्पर्श रेखा और ये इसकी त्रिज्या, तो ये कोण कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो कोण ए पी ओ बराबर कोण ए सी ओ कितना डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। यानी ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है भाई, तो आपके पास दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो एस ए नियम से त्रिभुज दोनों क्या हो गए भाई, सर्वांग सम। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ के। ठीक है भाई, और सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो कोण ओ पी ए, कोण ये रहा ओ ए पी। ठीक है, कोण पी ओ
PAO किसके बराबर है भाई? कोण OAC या फिर COAO, कोण CAO के बराबर है। ये तो हमें पता चल गया, दोनों कोण क्या भाई? बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करते हैं? सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो करो भाई, वही रूल लगेंगे, सेम इसी प्रकार होगा। तो इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हो भाई। इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार ये कोण आपके पास कितना डिग्री का होगा भाई? ये त्रिभुज, तो ये भुजा और ये भुजा, दो भुजा बराबर होगी। और भुजा क्यों बराबर है भाई? क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो एक भुजा बराबर हो गई, और ये भुजा आपके पास उभयनिष्ठ है, तो ये एक भुजा बराबर हो गई। और परिधि पर ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम होगा भाई। तो इसी प्रकार त्रिभुज आपके पास BQO किसके बराबर है भाई? सर्वांग सम किसके? त्रिभुज BCO के क्या है भाई? दोनों सर्वांग सम है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो कोण QBO किसके बराबर है? ये कोण तो CBO के बराबर है। ठीक है भाई, तो इतना तो हो गया। अब भाई दो समांतर रेखा है, तो अक्ष वाई समांतर रेखा और अक्ष डैश वाई डैश समांतर रेखा, और AB क्या है? AB हमारे पास एक तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो कोण बनते हैं, एक साइड जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? आसन कोण कहते हैं। और आसन कोणों का योग क्या होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो कोण PAC प्लस कोण PAC ले लिया, और कोण QBC कितना होगा भाई? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? आसन कोण है। ठीक है, आसन कोण है। तो अब PAC, ये रहा PAC, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? कोण PAO, ये कोण आपके पास ये कोण है ये। ठीक है, PAC ये कोण है। तो मैं इसे इन दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, ये कोण और ये कोण, पूरा यही कोण होगा भाई। तो कोण दो भागों में डिवाइड करो भाई। कोण हो गया आपके पास PAO, क्या हो गया? PAO प्लस कोण AOC, ये रहा OAC या फिर CAO, तो CAO। ठीक है भाई, दो भागों में डिवाइड हो गया, बराबर प्लस का चिन्ह। अब QBC आपके पास, ये रहा Q, ये रहा B, ये रहा C, इसे इन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो QBO और एक ये CBO। तो भाई दो भागों में डिवाइड करो इसे, तो कोण QBO और प्लस कोण CBO। ठीक है, इनका योग कितना है भाई? 180 डिग्री है। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो ये कोण लूँगा, तो ये कोण OAC है। तो ये रहा भाई OAC, कहाँ पर गया? ये रहा OAC, तो ये रहा OAC या फिर PAC, एक ही बात है, OAC। ठीक है भाई, एक तो ये रहा। और मैं इस त्रिभुज की बात करूँगा तो ये कोण आएगा, तो कोण CBO आएगा। तो कोण CBO ये रहा, इनको रखते हैं। ठीक है भाई, CAO पीछे की समीकरण में देखो भाई, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो आपको CAO दिखाई दे रहा है भाई। ये रहा CAO, ये किसके बराबर है भाई? कोण PAO के। तो इसकी जगह पर मैं कोण OAC प्लस इसकी जगह पर मैं कोण OAC या फिर OAP लिख सकता हूँ भाई, AOAPO। ठीक है भाई, यहाँ पर कोण APO देखो भाई, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है? PAC है। तो ये रहा PAC, इसको इस प्रकार लिख दो कि PAC लिख दो, चाहे OAP लिख दो, एक ही बात है। चाहे पहले O से स्टार्ट कर लो, चाहे P से स्टार्ट कर लो। ठीक है भाई, तो P से स्टार्ट कर लिया, तो PAC। तो अब CAO किसके बराबर है? APO।
ये रहा APO, ये APO के बराबर थोड़ी ना है, ये तुम्हारा बराबर है ये CaO किसके बराबर सिद्ध किया था अभी, CaO सिद्ध किया था कौन, OPaC के, PaC था ना यहाँ पर, तो PaC, तो इसकी जगह पर मैं कौन PaC चल रहा है, चलने दो, प्लस इसकी जगह पर कौन PaC लिख सकता हूँ, प्लस QBO आपके पास, QBO हमें नहीं चाहिए, CBO चाहिए, तो ये रहा CBO, और QBO किसके बराबर है, QBO कौन CBO के बराबर है, तो कौन CBO प्लस कौन CBO चल रहा है, चलने दो, बराबर 180 डिग्री। तो भाई ये एक रेख 2, तो 2 कोण PaC प्लस एक रेख 2, तो प्लस कोण CBO बराबर है 180 डिग्री। अब दो भाई गुणा में, तो उस साइड जाते क्या हो जाएंगे, भाग में, तो कोण PaC प्लस कोण CBO कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने ये तो ले आए हम कि इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। अब हमें इसका मान यानी कोण जो पूछा हमें AOB इसका मान हमें 90 डिग्री लेकर आना है। तो आपके पास PaC आ गया भाई, इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज AO, यहाँ पर A है भाई, AOB, त्रिभुज AOB, और त्रिभुज AOB में तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। तो कोण A त्रिभुज AOB में, तो भाई कोण कौन सा है, एक तो ये रहा OAC, ठीक है, या फिर CAO एक ही बात है, तो कोण CAO, यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर PAC ना लो भाई, क्योंकि PAC बराबर है किसके, कोण AOC, एक ही बात है, ये कोण बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ OAC लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है भाई, यहाँ पर जो समीकरण आई थी पहले उसमें दोनों बराबर थे, तो OAC लिख दिया। तो कोण OAC, तो कोण OAC प्लस कोण आपके पास OBC प्लस OBC किस प्लस ये कोण AOC, पहला ये कोण दूसरा कोण, और AOC आपके पास AOB, कोण AOB, ठीक है भाई, और AOB हमें ज्ञात करना है। तीनों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भाई OAC प्लस CBO कहाँ पर आपके पास, CBO, ये रहा CBO। तो हम जानते हैं भाई कि OAC ये रहा, और CBO इसका योग कितना है भाई, इसका योग 90 डिग्री है, तो इसकी जगह 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 90 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो भाई 90 को उस साइड भेज दो, कोण AOB कितना आ गया भाई, 180 माइनस 90 डिग्री, तो कोण AOB आ गया आपके पास 90 डिग्री। क्या यही सिद्ध करना था, हाँ भाई यही सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर होता है 90 डिग्री के। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है भाई, योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक नाम से हमें ये तो पता चल गया। अब कह क्या रहा है वो देखते हैं। तो आपके पास कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है, उससे स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, उनके बीच का कोण, और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो स्पर्श बिंदु आपके मान लो A और B, आपके पास क्या स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श बिंदु केंद्र पर जो कोण अंतरित करें, इन दोनों का योग यानी इस कोण और इस कोण का योग क्या है भाई, आपके पास संपूरक है। ये कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, यानी इनका योग क्या है भाई, 180 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं भाई। हाँ, तो आपके पास ये कोण कितना होगा भाई, ये 90 डिग्री होगा। आप जानते हो, आप क्या जानते हो भाई, आप जानते हो कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई ये स्पर्श रेखा और ये
त्रिज्या, तो 90 डिग्री का कोण, और ये स्पर्श रेखा और ये आपकी त्रिज्या, तो ये कोण कितना होगा भाई, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो भाई ओ केंद्र है, तो हम अब लिख लेते हैं। तो आपके पास दिए है, क्या दिया है भाई साहब, आपके पास दिया है कि स्पर्श रेखा PA और PB के मध्य कोण, ये रहा भाई मध्य कोण P, और जो त्रिज्याएं हैं दोनों, क्या आपके पास त्रिज्याएं आपके पास, त्रिज्या बराबर होती है भाई AO और OB, ठीक है, उनके बीच का कोण बराबर सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना आपको दिया नहीं है, ये क्या है, ये सिद्ध करना आपको सिद्ध करना है। और दिया है क्या आपको कि ये स्पर्श रेखाएं हैं दो, ये आपको बात दी हुई है, तो सिद्ध करना है हमें कि ये कोण और ये कोण क्या है भाई, दोनों कोण संपूरक है, यानी इन दोनों का योग क्या है भाई, संपूरक है। तो योग क्या हो गया भाई, कोण APB, ठीक है भाई, और प्लस कोण BOA, इनका योग क्या है भाई 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, हम जानते हैं भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है, 360। इसमें चार कोण कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये दिखाई दे रहा है APB, दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है PBO, कोण PBO, और चौथा आपको क्या दिखाई दे रहा है BOA, और ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण क्या है आपके पास OAP, और योग कितना है 360 डिग्री, ठीक है भाई, चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो अब मैंने आपको क्या बताया भाई, ये कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्यों भाई, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। तो कोण OAP और कोण BOA, कोण PBO, ये कोण 90, ये कोण 90, तो 90 डिग्री लगाओ भाई, कोण APB प्लस ये भी 90, और ये कितना आपके पास 90 डिग्री, हाँ भाई, कोण BOA प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 90 कितने हो गए भाई 180, और 360 में से 180 घटाओ भाई, कोण BOA, तो कितना आ गया भाई 360 में से 180 गए, तो कितना आया कोण APB प्लस कोण BOA बराबर आ गया आपके पास 180 डिग्री। तो दोनों का योग क्या है भाई 180 डिग्री हो गया, तो दोनों क्या हो गए भाई संपूरक, तो ये कोण और ये कोण हो गए आपके संपूरक। तो इस प्रकार आपको इसे सिद्ध करना है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो करते हैं भाई 11वां क्वेश्चन, क्या कर रहा है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के परिगत, यह परिगत नाम पहले भी आ चुका है, परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो भाई ये रहा आपका वृत्त के परिगत यानी चारों ओर, तो भाई ये चारों ओर एक बना दो आप, चारों ओर एक वृत्त बन गया, ठीक है भाई। और ये वृत्त कैसा है आपके पास समांतर चतुर्भुज है। ये प्रश्न कह रहा है कि ABC और D क्या है भाई समांतर चतुर्भुज है। तो क्या दिया हमारे पास, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या एक समचतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है। और समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है भाई, चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है भाई। तो यदि मैं चारों भुजा बराबर सिद्ध कर दूं तो क्या आपके पास समचतुर्भुज हो जाएगा,
हाँ हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं क्या है भाई, बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी कि चारों भुजाएं क्या है तुम्हारी, बराबर है। ठीक है, तो भाई अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में ये दोनों क्या है भाई, ये समांतर चतुर्भुज ये हमें दिया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर होगी डी सी, तो ए बी तुम्हारे पास बराबर है डी सी या सी डी, एक ही बात है भाई, सी डी। क्यों है भाई, क्योंकि दिया है समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब दूसरी भुजा क्या आपके पास, ए डी, ए डी किसके बराबर होगी भाई, बी सी, तो ए डी बराबर है तुम्हारे पास बी सी। क्यों है भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हमें ये दो तो बराबर है, अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी और ए डी बराबर लाना है। तो भाई ये आपके पास कोई बी है, आपके पास क्या है बी, कोई बिंदु है भाई, ये बिंदु, और ये यहाँ पर मान लो पी पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और बी से क्यू, और ये बी क्यू एक स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को क्यू पर स्पर्श कर रही है, ये इसका केंद्र ओ है। तो क्या सिखाया मैंने, ये भुजा बराबर होगी भाई किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये बात आपको मालूम है। तो भाई पी बी बराबर है बी क्यू के, पी बी किसके बराबर है भाई, बी क्यू के। क्यों है भाई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है भाई, बराबर हो गई। अब यदि मैं इसकी बात करूं, यदि इसकी बात करूं मैं, तो ये मान लो ये क्यू बिंदु और ये आर मान लो और ये एस मान लो, ये एस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये ए बी बाह्य बिंदु है, तो ए एस किसके बराबर होगा भाई, ए पी के। तो आपके पास ए पी किसके बराबर होगा भाई, ए एस के बराबर होगा, ए एस के बराबर है। कारण ये रहेगा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब हम बात करते हैं डी बिंदु की, तो डी बाह्य बिंदु है और डी आर स्पर्श रेखा है और डी एस स्पर्श रेखा है। तो भाई अब आपके पास क्या स्पर्श रेखा, एक तो डी एस है, तो डी एस ये आ गई आपकी डी एस, ये किसके बराबर होगी भाई, डी आर के, तो ये आ गया डी आर, और कारण आपका सेम रहेगा। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं बिंदु सी की, तो सी आर और सी क्यू भी बराबर होगी, तो आपके पास बराबर है सी क्यू बराबर आपके पास सी आर। ठीक है भाई, क्यों है, क्योंकि वृत्त बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब क्या करो भाई, दोनों पक्षों को आप जोड़ दो, तो आपके पास पी बी प्लस ए पी प्लस डी एस, ये रहा डी एस, और प्लस सी क्यू क्या पर है भाई, डी एस प्लस सी क्यू, ये रहा सी क्यू। तो भाई चारों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो पी बी प्लस ए पी, ठीक है भाई, ए पी, और आपके पास क्या भाई डी आर प्लस डी एस, तो डी आर आपका कहाँ पर है भाई, ये रहा डी आर, और ये रहा आपका सी आर, तो इसे इस प्रकार लिख लो इनको। तो इसकी बात करें तो ये क्या हो गया आपके पास सी आर किसके बराबर होगा भाई, सी क्यू के बराबर होगा, और ये रहा आपके पास डी एस, तो डी एस ये रहा भाई ये बिंदु, तो डी आर किसके बराबर होगा भाई, डी आर बराबर होगा आपके पास डी एस। एक ही बात है, केवल आगे पीछे किया है। तो भाई पी बी प्लस ए पी और सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर किसके बराबर भाई, इन चारों के योग के बराबर है, तो बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है भाई, अब आपके पास पी बी प्लस ए पी यानी पी बी प्लस ए पी किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, और सी आर ये रहा भाई सी आर और आर डी, सी आर और डी आर या आर डी किसके बराबर आपके पास, सी डी के बराबर है, तो ये आ गया सी डी बराबर बी क्यू कहाँ पर है आपका, ये रहा बी क्यू ये रहा किसके, और प्लस
सी क्यू, ये रहा सी क्यू भाई, ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इन दोनों की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ प्लस ए एस कहाँ पर है, ये रहा भाई ए एस और एस डी, ठीक है, ए एस और डी एस एस डी एक ही बात है, किसके बराबर है भाई, ए डी के बराबर है, तो ये आ गया ए डी, ठीक है। और ये समीकरण क्या करी है कि ए डी बराबर है बी सी, तो ए डी आपका कहाँ पर है भाई, ए डी, इसकी जगह आप बी सी लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो ए बी प्लस सी, ठीक है, ए डी की जगह आपके क्या लिख सकते हो भाई, ए डी की जगह आप लिख सकते हो बी सी, ठीक है भाई, बी सी आप लिख सकते हो। एक मिनट पॉज करना। तो भाई ए डी बी सी के बराबर है, तो ए डी की जगह लिख दिया आपने बी सी। अब इससे ऊपर वाले समीकरण के ए बी बराबर आपका सी डी, तो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, सी डी लिख सकता हूँ इस समीकरण से, तो ए बी की जगह लिख दिया सी डी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस बी सी, ठीक है भाई, दोनों दो बार है तो 2 सी डी हो गया, और ये भी दो बार है तो 2 बी सी हो गया, और 2 से 2 कट गया, तो सी डी किसके बराबर आ गया आपके, बी सी के बराबर आ गया। तो सी डी कहाँ पर है भाई, ये रहा सी डी, ये रहा सी डी, ये किसके बराबर आ गया भाई, बी सी के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो ए बी बराबर है भाई, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है, और सी डी किसके बराबर है भाई, बी सी के, सी डी बराबर है बी सी के, और बी सी किसके बराबर है भाई, ए डी के, तो बी सी बराबर है ए डी के। इस प्रकार ये चारों भुजाएं बराबर हो गई भाई, और चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है आपके पास, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ में क्या आपके पास समचतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 15वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, तो आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, भाई 4 सेंटीमीटर का ये वृत्त दिख रहा है आपको, ये आपका 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त, उसके परिघत यानी चारों ओर एक ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है भाई, की रेखाखंड बी डी कहाँ पर है, ये रहा बी और डी, और डी और सी, ये रहा आपके पास डी और सी, इसकी लंबाई दे दी हमें कितनी, स्पर्श बिंदु, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा, ठीक है, और बी सी विभाजित होता है, डी द्वारा तो क्या होता है भाई, बी सी विभाजित होता है, यानी 2 भागों में डिवाइड होता है, कि लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे दी, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दी, और आकृति दे दी कि 10.14 आकृति है आपके पास। तो इसमें भुजा ज्ञात करनी है हमें, ए बी हमें ज्ञात क्या करना है भाई, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ए बी ज्ञात करना है, और भुजा दे दी ए सी, तो ए सी हमें ज्ञात करनी है। तो भाई ये क्या करे कि आपको सी डी 6 सेंटीमीटर और बी डी आपको 8 सेंटीमीटर, तो ये 6 होगी, क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, और ये आपके पास 8, तो ये भी आपके पास 8 होगी, क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो भाई ये बिंदु मान लो कोई अक्ष है, ये दूरी मान लो अक्ष आपके पास, ठीक है। तो अब हमें इस अक्ष का मान निकालना है, यदि अक्ष का मान हमें पता चल गया तो ए बी क्या होगा भाई, 8 प्लस अक्ष, तो ए बी का मान आ जाएगा, और ए सी क्या होगा भाई, 6 प्लस अक्ष, तो आपके पास ए सी का मान आ जाएगा। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हीरोन के सूत्र से, और हीरोन का सूत्र क्या था आपके पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है भाई। ए बी सी क्या थी आपके पास, भुजा थी, और एस क्या था आपके पास, एस था ए बी सी बट्टा 2। तो भाई ए बी सी भुजा है, तो तीनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो एक आ गया आपके पास अक्ष प्लस, यदि मैं ए बी यहाँ पर लिख लो भुजा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टा 2। तो भाई जोड़ो क्या है आपके पास, ए बी कितने है, ए बी है 8 प्लस अक्ष, 8 प्लस अक्ष, और बी सी कितना है 8 प्लस 6, कितना हो गया भाई 14, तो बी सी आपके पास 14, और ए सी कितना आपके पास 6 प्लस अक्ष, तो 6 प्लस अक्ष बट्टा 2, तो 6
8 6 कितने हो गए भाई 14, और 14 हो गए 28 बट्टा 2x बट्टा 2। तो ये हो गए आपके पास 14 प्लस x। ठीक है भाई, तो x का मान क्या है आपके पास 14 प्लस x आया, 14 प्लस x आया। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं। तो मान रखो भाई, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूले में मान लगा दो भाई। तो s क्या आपके पास, s आपके पास 14 प्लस x। ठीक है भाई, s माइनस a, तो 14 प्लस x माइनस a आपकी भुजा a है 8 प्लस x, तो 8 प्लस x। ठीक है भाई, आगे आपके क्या है, आगे आपके पास है s माइनस b, तो s का मान ये रहा 14 प्लस x और माइनस b करना है, b ये रहा 8 प्लस 6 कितने हो गए भाई 14, तो ये लो 14। और भाई आगे क्या s माइनस सी, तो s क्या आपके पास 14 माइनस x, 14 प्लस x है। ठीक है, और ac क्या आपके पास c भुजा 6 प्लस x है, तो माइनस 6 प्लस x। ठीक है भाई, तो अब सोल्व करो, क्या है आपके पास 14 प्लस x और ये चिन्ह खुला तो ये माइनस 8, 14 में से 8 गए तो 6, और ये x और ये माइनस x तो कट जाएंगे भाई, तो ये आ गया 6। और आगे 14 में से 14 गए तो x बचे भाई, x बच गया प्लस का। और आगे सोल्व करो भाई, तो क्या है आपके पास 14 माइनस 6 8, और x से x गया तो 0, तो ये आ गया 8। तो भाई 8 छक्के गुणा करो भाई, क्या है आपके पास 48x और 14 प्लस x, तो ये आ गया आपके पास हीरोन के सूत्र से आंसर। अब क्या करते हैं भाई, अब देखो ये 3 त्रिभुज से मिलकर बना है, एक तो ये रहा त्रिभुज ABO, ठीक है, या फिर AOB, त्रिभुज AOB। ठीक है भाई, और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC, तो त्रिभुज BOC, और एक त्रिभुज ये रहा भाई AOC, तो त्रिभुज AOC। ठीक है, यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि इनका क्षेत्रफल जोड़ दूं, AR एरिया ऑफ ABC, AOB एरिया ऑफ BOC और एरिया ऑफ AOC, यानी इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई जोड़ो, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना AOB इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो आधार क्या हो जाएगा 8 प्लस x, ये हो गया 8 प्लस x। ठीक है भाई, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ऊंचाई आपके पास 4 सेंटीमीटर प्लस त्रिभुज BOC। अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया आपके पास 8 और 6 14, तो आधार हो गया 14, और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई आपके पास 4 सेंटीमीटर प्लस। अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो इसमें आधार कितना आपके पास 6 प्लस x, तो 6 प्लस x। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बराबर किसके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या है आपके पास आ गया 1/2 कॉमन ले लो भाई, 1/2 कॉमन आ गया, तो 8 प्लस x गुणा 4, 4 को गुणा कर दो तो कितने 8 चौक 32 प्लस 4x प्लस 56, 14 को 4 से गुणा किया और 1/2 कॉमन ले लिया तो 24 प्लस 4x। ठीक है भाई, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चल रहा है, चलने दो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। आगे 1/2, तो भाई 24 56 और 32 को जोड़ो भाई, तो ये 56 24 और 32 को जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 112, तो ये आ गया आपके पास 112 प्लस 4x और 4x को जोड़ा तो 8x बराबर चल रहा है एरिया ऑफ किसका भाई ABC का क्षेत्रफल चल रहा है, चलने दो भाई। तो 112 और 8, तो 2 का भाग दो भाई, कितना बचा आपके पास, ये बच गया आपके पास 56 और ये बच गया आपके पास 4x बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपने क्या किया भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक तो आपके पास ये आया और एक ये आया। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो भाई दोनों एरिया की तुलना करो,
तो ये था आपके पास 56 प्लस 4x, और ये क्या आपके पास रूट 48x और 14 प्लस x। ठीक है भाई, तुलना करते हैं तो इस साइड रूट इस साइड आते क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 56 प्लस 4x का स्क्वायर बराबर 48x 14 प्लस x। भाई इसे छोटा करो, 4 कॉमन ले सकते हो आप, तो कितना है आपके पास 14 प्लस x का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, बराबर 48x चल रहा है, चलने दो, और 14 प्लस x चल रहा है इस x। अब भाई यहाँ पर 14 प्लस x दिख रहा है आपको, और यहाँ पर 14 प्लस x दिख रहा है, तो ये कट जाएगा भाई, कट गया, तो आपके पास क्या बचा 4 की पावर 2, 4 चौके 16, और ये बच गया आपके पास 14 प्लस x, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 48x। तो भाई 16 से 48 कट रहे हैं, तो ये गया भाग में, कितना आया भाई, कट गए कितनी बार, 3 बार, तो ये आ गया आपके पास 14 प्लस x बराबर 3x। आ गया भाई x यहाँ पर प्लस में, उस साइड जाते क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गया 3x माइनस x, तो ये आ गया 3 में से 1x गया, कितना बचा भाई 2x, तो 14 बराबर आ गया आपके पास 2x, और x का मान क्या आया भाई, भाग में भेज दो, तो 14 बटा 2 आ गया 7, तो x का मान आ गया आपके पास 7। ठीक है भाई, तो x का मान आ गया आपके पास 7। तो अब आप a भी निकाल सकते हो, तो ए बी आपके पास क्या भाई, ए बी 8 प्लस x, 8 प्लस x, और x का मान कितना है भाई 7, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप ए सी निकाल सकते हो भाई, तो ए सी क्या आपके पास 6 प्लस x, तो ए सी आ गया आपके पास 6 प्लस 7, तो कितने हो गए 13, तो ये ए सी आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। क्या कह रहा है भाई, आपके पास एक वृत्त है और वृत्त के परिगत यानी चारों ओर, तो चारों ओर आपके पास क्या है भाई, एक चतुर्भुज है आपके पास। ठीक है, ये रहा आपके पास चतुर्भुज, तो ये क्या कह रहा है, आमने सामने की भुजाएं ए बी और सी डी आमने सामने की भुजा है, ये वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाती है, एक तो ये कोण बनाएगी भाई, और एक ये कोण बनाएगी, ये दोनों क्या है संपूरक है। संपूरक का मतलब भाई 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो भाई करते हैं, तो ये क्या है इसकी वृत्त की त्रिज्या भाई आर, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त की त्रिज्या आर है, और ये भी आर है, ये आर और ये आर, इसे कोण 1 दे दो, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इसे दे दो कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोणों का मान हमने दे दिया। तो अब हमने क्या पढ़ा था भाई, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं और इस त्रिभुज की बात करूं, ये मान लो P Q R S बिंदु आपके पास, तो मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करता हूं, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये दोनों, यदि इसकी और इसकी बात करूं, सॉरी इसकी और इसकी बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये दोनों क्या एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है AP और AS। ठीक है, दोनों बराबर है, और ये भुजा क्या आपकी उभयनिष्ठ है, और जो ये त्रिज्या के साथ कोण बनाएगी वो कितना होगा भाई 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमने क्या किया था भाई, पीछे के क्वेश्चन में समांतर सिद्ध किया था। ठीक है, और समांतर हो गए ये दोनों त्रिभुज, तो क्या इनके संगत कोण बराबर होंगे भाई, हाँ संगत कोण क्या होंगे बराबर। तो इसका कोण 1 और इसका कोण 8, तो कोण 1 बराबर है कोण 8 के। क्यों भाई, क्योंकि दोनों क्या है सर्वांग सम है। ठीक है, 10.2 थ्योरी परिमेय 10.2 में हमने सिद्ध किया था। ठीक है भाई, ये सर्वांग समय 10.2 में हमने सिद्ध किया था। आगे भाई इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये रहा आपके पास, दोनों सर्वांग सम, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ठीक है भाई, इसी प्रकार कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 बराबर आपका कोण 5 के, और कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये दूरी बराबर होगी, क्योंकि एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये उभयनिष्ठ हो गया।
और जो कोण अंतरित करती है वो क्या होता है भाई 90 डिग्री का कोण होता है। तो कोण 6 बराबर है कोण 7 के। ठीक है, तो अब क्या करो भाई, जोड़ते हैं LHS और RHS को। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, तो आपके पास कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ठीक है भाई, तो अब मुझे पता है कि AOB, ठीक है, ये AOB है। ठीक है, ये कोण हमें किसके सिद्ध करना है भाई, COD के सिद्ध करना है। तो करते हैं भाई, तो कोण 1 कोण 2, ये कोण आपका AOB है और कोण आपका क्या है भाई, कोण COD है, COD। ठीक है, वो किससे मिलकर बने हैं भाई, तो इन चारों का योग बताओ पहले। तो क्या होता है, ये सारे कोण हैं, किसी बिंदु पर जितने कोण दे दे उनका योग कितना होता है भाई 180 360 डिग्री होता है भाई। तो इनका योग 360। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 और 7 8। ठीक है भाई, कितना होगा 360 डिग्री। और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 8 के। तो 8 की जगह मैं कोण 1 लिख सकता हूँ भाई, तो कोण 1 लिख दिया। आगे आपके पास कोण 2 किसके बराबर है भाई, कोण 3 के। तो 3 की जगह मैं कोण 2 लिख सकता हूँ भाई, लिख दिया। आगे कोण 5 कोण 4 की जगह है, तो 5 की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ भाई, तो 5 की जगह मैं कोण 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, और सॉरी 4 की जगह 5 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो कोण 5 लिख सकता हूँ। आगे कोण 6 की जगह 7 लिख सकता हूँ भाई, या फिर 7 की जगह 6 लिख सकता हूँ। तो कोण 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण 6। तो भाई अब आपके पास क्या बना, कोण 1 और कोण 1, तो 2 कोण 1। आगे 2 बार आ रहा है, तो प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 5। ठीक है भाई, प्लस कोण 6। ये 2 बार आए भाई, 1 2 बार आया, ये रहा। 1 8 की जगह 1 1 की जगह, 2 भी 2 बार आया, ये रहा। और 5 भी 2 बार आया, ये रहा भाई। और 6 भी आपका 2 बार आया, बराबर 360 डिग्री। ठीक है भाई, अब इस 2 को उस साइड भेजा तो भाग में, तो ये कोण कितना हो गया भाई, ये 180 डिग्री हो गया। यानी इनका योग क्या है भाई 180 डिग्री। और कोण 1 और 2, कोण 1 और 2, यानी ये कोण किसके बराबर है भाई, यदि इस कोण और इस कोण को जोड़ दूं तो ये कोण बन रहा है। तो इनकी जगह पर मैं कोण AOB लिख सकता हूँ, कोण AOB प्लस 5 और 6 की जगह 5 ये रहा 6 ये रहा, तो इसकी जगह मैं COD लिख सकता हूँ भाई। तो कोण COD बराबर आपका 180 डिग्री के। तो भाई संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आ गया हमारा, तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। तो आपने इस चैप्टर में आपने क्या सीखा भाई, इसमें आपने 2 ही चीज यूज में ली। एक तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, और एक जो बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों क्या होगी भाई, बराबर होगी। ये 2 चीज़ें सीखी और इन 2 चीज़ों से आपकी प्रश्नावली पूरी होती है इसी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।